शायद आपकी तरफ आएंगे। आप क्या कर रही हो इस वक्त? क्या पढ़ रही हो आप? सेकंड ईयर। क्या करना है आगे? डॉक्टर। स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में करनी है आपने? डॉक्टर, हार्ट स्पेशलाइज। कार्डियोलॉजिस्ट। माशाल्लाह। वजह अच्छा लगता है। क्यों? वाई हार्ट ओनली? कहाँ से आपका एक डेवलप हुआ ये शौक? उस तरफ क्यों सिर्फ? कोई फैमिली में है ऐसा जिसको? नहीं सर, फैमिली में तो कोई नहीं डॉक्टर, लेकिन मुझे बनना है डॉक्टर। बचपन से मेरा शौक़ ये था कि मैं डॉक्टर बनूं, और वो भी आर्मी में। ओके। और हार्ट स्पेशलिस्ट तो बस एक शौक़ है, बनना है। बाकी बहन भाई हैं आपके? जी। बड़े हैं आपसे? जी, मैं सबसे छोटी। वो क्या कर रहे हैं? अभी वो भी स्टूडेंट ही है। बड़े भाई भी अभी BBA ही कर रहे हैं। अच्छा। जी। आपके वालिद साहब के हवाले से भी ऑब्वियसली आप बहुत यंग थी। मैं पापा के शहीद होकर 2 महीने बाद ही मैं पैदा हुआ। अच्छा, तो आपने भी ऑब्वियसली फिर उनके बारे में सुना ही होगा। जी। एंड बाकियों से सुना होगा कि वो कैसे थे और वो शहीद हुए, वो ऐसे शहीद हुए। तो जब आप थोड़ी सी बड़ी हुई, जब आपको वो रजिस्टर हुआ कि एक्चुअली हुआ क्या है, तो क्या फीलिंग्स डेवलप हुई फिर? देखिए सर, छोटी जब थी तो यही लगता था कि बाबा को आर्मी ज्वाइन ही नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा। ताकि वो हमारे साथ ही होते, क्योंकि वो बचपन था, पता नहीं था शहादत का। लेकिन अब फील होता है कि नहीं, शहादत से बड़ा रुतबा कोई नहीं। तो फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ, और बस यही कि मेरा भी शौक़ है मैं जाऊँ आर्मी में, ताकि जो बाबा ने जो इज़्ज़त कमाई, जो नाम कमाया, ताकि मैं भी उसको आगे बरकरार रख सकूँ। ये जो ट्रांजिशन थी कि पहले ये फील होता था कि ना जाते आर्मी में, हमारे साथ होते, एक वो होता है ना, एक सेल्फिश एक होता है। ऑब्वियसली आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स आपके साथ रहें, वो दूर ना हो आपसे, एक बड़ी नेचुरल सी ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फ़ख्र में तब्दील हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपने कहा नहीं, ये जो हुआ ये उससे भी बहुत बड़ा है। ये ट्रांजिशन क्या थी? क्या ऐसी फीलिंग थी, क्या ऐसी सोच थी, मैं कहूँगा, कि आपको रियलाइजेशन हुई कि नहीं, ये उससे बहुत बड़ी चीज़ है? शहादत सबको नसीब तो नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुशकिस्मत हो, जिनको शहादत नसीब हो। तो यही कि अपनी जान अपने वतन के लिए देना कोई आसान बात नहीं होती। बेशक। आप अपनी जान अपने वतन के लिए देते हैं, तो यही कि बस इंसान अपनी जान दे अपने वतन के लिए, तो फ़ख्र की बात है। क्योंकि ज़िंदगी में मरना तो सब नहीं है, एक ना एक दिन सब ने इस दुनिया से जाना है, लेकिन शहादत का जो रुतबा है वो बहुत बड़ा है। बेशक। उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसी। तीनों को मैं वंस अगेन बार बार मैं अपने आप को भी याद दिलाता रहूँगा, आपको भी याद दिलाता रहूँगा कि बहुत मुश्किल है इसके बारे में बात करना, लेकिन जिस तरीके से आप लोग अपने आप को अपने ये सारे एहसास बयान कर रहे हो और एक्सप्रेस कर रहे हो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एंकर हूँ, मैं ये डेली बेसिस पे करता हूँ, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं है, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरत अल्फाज में हमारे साथ अपने ये सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो। बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, फिर भी आप शेयर कर रहे हो। तो वंस अगेन कूडोज टू द थ्री ऑफ यू। इस वक्त हमारे साथ एक फ़ोन लाइन एक कॉल है मौजूद है, देखते हैं कौन है, क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं शाहिद बिन हास बात कर रहा हूँ जंग से। जी शाहिद भाई, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सबसे पहले तो ये जो हमारे शोधा के वारसान आके बैठे हुए हैं, मैं इनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ, और पूरी कौम के जितने भी हमारे शोधा शहीद हो चुके हैं, उनके जो भी वारसान है उनको मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ। मेरा अपना छोटा भाई पाकिस्तान रेंजर में इस वक्त सियालकोट बॉर्डर सेक्टर पे माशाल्लाह कौम की खातिर लड़ रहा है। जो वहाँ कौम की खातिर लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनको बहादुरी से लड़ने की तौफीक दे। और कौम से मैं गुजारिश करूंगा कि जो वहाँ कौम की खातिर लड़ रहे हैं उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको हौसले मजबूत रखे। आमीन आमीन। और मैं जो शोधा कराम है उनके लिए सिर्फ एक ही शेर मेरे ज़हन में आ रहा है, वो मैं कहना चाहता हूँ। जी। रोक लेते हैं शरीयत के तकाजे वरना, रोक लेते हैं शरीयत के तकाजे वरना, मैं हर जिक्र से अफजल हर फौजी का जिक्र कर दूं। वाह, बहुत अच्छे जी, बहुत आपने अच्छा हमारे साथ शेर भी हमें सुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए शाहिद भाई। एंड आपका भी जो भाई है उसको भी हम ऑब्वियसली याद रखेंगे, और ऑब्वियसली गुड लक टू हिम। एंड हम ऑब्वियसली उन पे भी बड़ा फ़ख्र है हमें कि वो इस वक्त सर्विसेज दे रहे हैं अपने मुल्क के लिए एंड मुल्क के दिफा के लिए। एंड ये एक बात अब वापस फ़िदा आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। मुल्क से प्यार, मुल्क के लिए जान देना, मुल्क
के लिए शहीद होना, शहादत का रुतबा, ये सारी एक कहाँ से आती हैं फीलिंग्स? आई मीन जब आप जान देने की बात करते हो, कुछ लोगों की तो उधर ही मतलब कि फुल स्टॉप लग जाता है कि भाई क्यों? फिर आप किसी के लिए अगर बात करते हो, अगर रिश्ता है, वो इमोशन है, वो मेमोरीज है, मुल्क के साथ वो अटैचमेंट जो है, वो क्या एक जज्बात हैं उसका? वो मुल्क को आप किस तरीके से देख रहे हो कि आई मीन एक इंसान तो नहीं है वो, लेकिन वो मोहब्बत, वो लगाव, वो जज्बा, वो कुर्बानी का जज्बा मुल्क के साथ, इसके पीछे ये क्या मतलब क्या है इस चीज़ का? एरिया में बहुत पसंद करते हैं आर्मी को। अच्छा। यासीन, गज़र, ये इस एरिया में आप जहाँ पे जाएं आपको, हमारे गांव को कहते वादी शोदा, वादी शोदा कहते। मेरे अपनी फैमिली में से 14 शहीद है, 14 माशाल्लाह। तो मेरे कज़न लोग हैं, मेरे ताया अब्बू के बच्चे हैं, सब आर्मी में हैं। कोई 15-16 होंगे इस टाइम। कश्मीर में भी है, वज़ीरिस्तान में भी है, LOC पे भी, तो जंग लड़ रहे हैं वो इस टाइम। माशाल्लाह। तो प्यार हो जाता है आर्मी से। अच्छा अच्छा, आर्मी से प्यार हो जाता है। फिर ऑब्वियसली मुल्क की सेवा करने के और भी तरीके होते हैं। एक तो आप बॉर्डर पे दिफा करते हो, फिर आप जो भी कर रहे हो, अब आपने बिजनेस करना है, उसके अंदर भी जो भी आप मेहनत करोगे, जो भी आप उसके अंदर काम करोगे, वो भी मुल्क का नाम ही रोशन करेंगे इंशाल्लाह आप। एंड फ्यूचर में जाके जो भी आपकी काविशें होंगी वो नज़र आएंगी, तो आप अपना नाम, फिर मुल्क का नाम, ऑब्वियसली वो साथ साथ चलेगी चीज़। तो ये जो आपका लगाव है, अब फ़ौज से आपने जैसे बताया कि आपकी फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा लगाव है, आर्मी के लिए एक बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट है, लेकिन आर्मी के अंदर हो के मुल्क से लगाव, उसकी तो आप ऑब्वियसली कह सकते हो कि बड़ी एक नेचुरल सी चीज़ है वो। लेकिन उसके अलावा अब सिंस आपको वो मौका नहीं मिला, आप किस तरीके से वो लगाव अपना जारी रखेंगे और किस तरीके से उसको आप आगे बरकरार रखेंगे? यही कि आगे भी शहीद होते जाएंगे अवाम हमारे, तो इंशाल्लाह मेरा सोच ये है कि मैं बिज़नेस करूं, एक अच्छे सेटल हो जाऊं और शहीद के जो बच्चे हैं उनको मैं पढ़ाऊं आगे। वाह, माशाल्लाह, कुछ बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। उनका इन सब कुछ कनेक्टेड है आपस में ऑब्वियसली, एंड आप जिस तरीके से भी करो, आप उसके बाद उस सब स्किल के साथ, उस सारी सलाहियत के साथ करते क्या हो, इंसानियत के लिए क्या करते हो, मुल्क के लिए क्या करते हो, वो मेरे ख्याल से चीज़ मैटर करती है। अपने लिए तो बंदा कुछ भी कर सकता है, वो बड़ा आसान है, लेकिन वो जो आपकी अपनी सलाहियत है जिस पे आपने मेहनत की होती है, उससे आप बाकियों के लिए क्या करते हो, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और वही जाके पता चलता है कि आपका असल कैरेक्टर क्या है। एंड सिंस आज गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 3 नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, तो इस कौम के अंदर, हमारे मुल्क के इस हिस्से के अंदर जो लोग बसते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली ये चीज़ नज़र आती है, पाकिस्तान से लगाओ। मैंने जितनी मरतबा भी, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा, जितनी मरतबा भी गिलगित में जाके प्रोग्राम किए, स्टूडेंट्स के साथ इंगेज किया, सहाफ़ियों के साथ इंगेज किया, हर किसी का एक अपना तरीका होता है वो लगाव दिखाने का। कुछ लोगों को एक नाराज़गी भी है, बड़ी सीधी सी बात है, इसको मैं मेंशन करूँगा कि भाई बाकी सारे मुल्क के अंदर शायद कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे काफ़ी कुछ हो सकता था जो नहीं है, गिलगित पे उस तरह नज़र नहीं डाली गई जिस तरह डाली जा सकती है। ये शिकायत रहती हैं और हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अपने अपनों से ही शिकायत कर रहे होते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान में भी इस तरह का लगाव है पूरे पाकिस्तान के साथ कि वो शिकायतें भी साथ साथ हैं, लेकिन फिर भी जहाँ बात आती है मुल्क के लिए जान देने की, तो सबसे आगे यही एक हमारा, जैसे आपने खुद मेंशन किया कि वादी शोदा है उसको कहा जाता है, एंड ये एक जो हमारे मुल्क का एक हिस्सा है, इस मामले में बिल्कुल आगे है एंड फोर फ्रंट पे है। सलाउद्दीन, इसी इमोशन की मैं बात करूँगा कि मुल्क के लिए जान देना, मुल्क से मोहब्बत, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मुल्क के लिए कुर्बानी, इससे बड़ी फ़ख्र महसूस करने वाली कोई चीज़ नहीं है। एंड यहाँ जाके हर पाकिस्तानी की एक लाइन ड्रॉ हो जाती है कि दिस इज़ द वे, और इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। ये चीज़, चले हम अपनी कौमी ज़बान में इस पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी ममालिक को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे? अगर कोई किसी और मुल्क का आ जाता है बिल्कुल आपसे बात करने के लिए, और आपसे अगर कोई पूछता है कि यार आप लोग इतने ज़्यादा मुल्क से प्यार क्यों करते हो, आप लोग ये
शहादत की तरफ इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो आप लोग? ये कुर्बानी, सैक्रिफाइस, शहादत, इस चीज़ पे इतना ज़्यादा क्यों? क्योंकि बाकी ममालिक में तो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता। बिल्कुल। तो उसको आप किस तरीके से समझाओगे कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि भाई मैं हिस्ट्रीज काफ़ी पढ़ता हूँ और डॉक्यूमेंट्रीज में काफ़ी देखता हूँ। हिस्ट्री में, हमारी हिस्ट्री में देखें, हमारे कायद आज़म ने जितने हमारे लिए एफर्ट्स किए और हमारी हिस्ट्री में जितने हमारे पाकिस्तानी कौम ने बरसग़ीर के डिवीज़न में जितने उन्होंने अपने सेक्रीफाइस किए, उनको देख के फिर बंदे के अंदर जज्बा पैदा होता है, कितने सेक्रीफाइस उन्होंने दिया है। तो इन चीज़ों को देख के और इन चीज़ों को पढ़ के फिर इनको ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करते हैं अपने मुल्क के दिफा की तरफ। तो मैं इन हिस्ट्रीज़ को पढ़ता हूँ और हिस्ट्री को देख के फिर मैं अपना मेरा सोच एक मेरा मतलब जहन में एक सोच होता है कि यार ताकि मैं अपने मुल्क की हिफाजत करूँ और मेरा ज़िंदगी भी इसी तरह मेरे मुल्क के उसके दिफा के खातिर चला जाए। तो मैंने भी सोचा है कि मैं भी किसी शहीद होना, आर्मी में जाना, शहीद होना ये सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है। आप किसी और फील्ड में भी जाए, किसी दूसरे फील्ड में से भी आप आर्मी में जाके जान देना लाजमी नहीं है। आप किसी और फील्ड में जा सकते हैं और अपने मुल्क की दिफा कर सकते हैं। तो इसमें बाकी और हमारे जो पाकिस्तानी कौम है बहुत ही ज़बरदस्त कौम है और बहुत ही प्राउड कौम है और इन्होंने जितनी कुर्बानियाँ दी है अपने मुल्क के लिए वो किसी ने भी नहीं दी है, तो किसी भी मुल्क ने भी नहीं दी और न दे सकते हैं। और पाकिस्तानी आज से पहले भी इन्होंने बहुत दिए और आज के बाद भी देते रहेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी जो नेशन है पाकिस्तान के अवाम है ये बहुत प्रोफेशनल अवाम है और हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है एक बहुत प्रोफेशनल आर्मी है। लोग भी इससे मोहब्बत करते हैं और ये हमें लुक आफ्टर भी करती है पाकिस्तान आर्मी। तो ये पाकिस्तान आर्मी हमें लुक आफ्टर करती है। इसी चीज़ से हमें मोटिवेट करते हैं कि भाई हम आर्मी में चला जाए और मुल्क के दिफा के खातिर। ठीक। शायदा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप टीवी देखती हो, न्यूज़ चैनल भी देखती हो, मुल्क का क्या हाल है, किस तरफ जा रहा है, सियासतदान क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, काफ़ी ड्रामेटिक सिचुएशन भी हो जाती है कभी कभार। आपकी फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसने मुल्क के लिए अपनी जान दी है, शहादत का रुतबा हासिल किया, इतनी बड़ी कुर्बानी दी। जिस मुल्क के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी उस मुल्क का ये हाल, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। जब ये सब कुछ आप देखती हो तो ये देख के क्या दिल में क्या आता है, क्या सोचती हो आप? देखिए सर, पहले तो ये कि हमारे मुल्क के हालात अभी सही नहीं हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने मुल्क के लिए अपनी कोशिशें करें, अपने मुल्क की दिफा के लिए। और जो हमारे मुल्क की अभी जो सिचुएशन है उसे देख के तो लगता है कि बस हमारे मुल्क के जो डेवलपमेंट होगी वो भी सही नहीं हो रही। लेकिन अब मैं ये कहूँगी कि अपने मुल्क के लिए हमेशा तैयार रहें, हमेशा कोशिश करें कि आप अपने मुल्क की दिफा करें, आप अपने मुल्क की हिफाजत करें। तो वो कोई भी फील्ड हो, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ आर्मी में जाए, अप्लाई करें और आप उसकी दिफा करें। आप जिस फील्ड में हो ऑनेस्टी से काम करें, ईमानदारी से काम करें ताकि आपके मुल्क तरक्की करे। एक बड़ा मतलब कि नॉर्मल लेवल पे अगर आप कॉन्वर्सेशन करें और ठीक है वो एक बातें होती हैं जो आप कर लेते हो एक डिप्लोमेटिक लेवल पे, लेकिन इस वक्त अगर आप देखते हो टीवी के ऊपर एक सियासतदान है जिसने मुल्क के मफाद के लिए ज़्यादा काम नहीं किया, ज़रा नुकसान ही किया है, चीज़ सामने आती है, वो सियासतदान आपके सामने आ जाए, आप उनको क्या पैगाम देना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगी कि वो तो उनकी अपनी ज़मीर है, उनको वतन में वो रह रहे हैं तो उनको पता है कि पाकिस्तान उनका वतन है, उसकी हिफाजत उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अब ये उनका अपना एक आइडिया है कि अगर वो अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकते या किसी काम को ऑनेस्टी से ना करे तो ये तो उनकी अपनी उनका अपना काम है। मैं तो उनको यही कहूँगी कि यार पाकिस्तान आपका वतन है, आपका मुल्क है, इसकी खिदमत करें, इसके दिफा के लिए हमेशा आप आगे रहें। तो अपनी जो आपके काम हो उसको ऑनेस्टी से करें, ईमानदारी से करें, ताकि जो आपके मुल्क के जो हालात है वो सही हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात पे नाज़रीन मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं इस मुल्क के लिए, किसी वजह से की हैं, कुछ जानते हुए की हैं कि मुल्क इतना हमारे दिल के इतने करीब है, इतनी अहमियत है इस मुल्क की कि इसके लिए जान भी कुर्बान की जा सकती है। फिर कुछ लोग हैं जो अपने मफाद के लिए इस मुल्क का नुकसान भी कर रहे होते हैं, बेशक वो करप्शन के ज़रिए हो, बेशक वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के ज़रिए हो, जिस तरीके से भी हो मुल्क को बदनाम करने के लिए अपने मफाद के लिए काफ़ी कुछ कर रहे होते हैं। फिर जिन फैमिलीज़ के अंदर इस तरह की कुर्बानियाँ दी जा रही होती हैं उनको जब आप उस साइड पे रखते हैं, एक साइड पे उनको रखा, दूसरी साइड पे इन लोगों को रखा, तो बहुत एक
लैक ऑफ यूनिटी नज़र आ रही होती है, वो जो डिवीज़न नज़र आ रही होती है, जिस कौमी यकजहती की हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं जब हमारे नेशनल डेज आते हैं, सबसे ज़्यादा ये कौमी यकजहती यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, यहाँ उसकी कुर्बानी हो रही होती है। और ये रियलाइजेशन हमें बार बार अपने उन लोगों को देनी चाहिए, बेशक वो बड़े से बड़ा करप्ट सियासतदान क्यों ना हो या फिर एक छोटे लेवल पे कोई चोरी भी क्यों ना कर रहा हो, वहीं से वो एक पैगाम हमें बहुत बार बार इंडोर्स करने की ज़रूरत है कि ये अपने आप को उस पोजीशन में रख के देखें, उन ख़ानदानों के बीच में अपने आप को प्लेस करके देखें जिनने अपनी जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं उनकी जानें कुर्बान की हैं उस मुल्क की खातिर, और आप उस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। तो ये जो सेंटिमेंट है ये बार बार हमें दोहराना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन टुडेज़ डे एंड एज सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें हम बहुत ज़्यादा जज्बाती होके भूल जाते हैं कि हम बहुत ग्लोबल लेवल पे अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और अपनी अना की वजह से अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं केयरफुल होने के लिए, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए